क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हालात, किस्मत, लोग या फिर आपकी खुद की सोच? हम हर बार जब किसी मुश्किल में फंसते हैं तो तुरंत बाहर किसी कारण को खोजने लगते हैं। उसने मेरा साथ नहीं दिया, समय मेरे साथ नहीं है, किस्मत खराब है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी सबसे बड़ी समस्या है खुद पर भरोसे की कमी। दोस्तों, जिस दिन इंसान को खुद पर विश्वास हो जाता है उस दिन उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। कल्पना कीजिए, आप एक घने अंधेरे जंगल में हैं। चारों तरफ सन्नाटा, डर और असुरक्षा। आप एक कदम भी आगे बढ़ाने से डर रहे हैं, लेकिन तभी आपको याद आता है कि आपके हाथ में एक छोटा सा दीपक है। अब सवाल ये नहीं है कि पूरा जंगल रोशन होगा या नहीं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप उस छोटे से दीपक पर भरोसा करके एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं? यही जीवन है। समस्याएं, डर, असुरक्षाएं, ये सब घने जंगल की तरह है। लेकिन आपके भीतर का विश्वास, आपके आत्मविश्वास की लौ वही दीपक है। अगर आपने उस पर भरोसा कर लिया तो धीरे धीरे पूरी राह आपके सामने खुल जाएगी। आज मैं आपको ओशो की शैली में यही बताने वाला हूँ। खुद पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं मानते तब तक कोई भी ईश्वर, कोई भी गुरु, कोई भी किताब आपको नहीं बचा सकती। लेकिन जिस क्षण आपने अपने भीतर झांक कर कहा, हाँ मैं कर सकता हूँ, उसी पल ब्रह्मांड आपकी राह में फूल बिछाना शुरू कर देता है। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह भरोसे की तलाश हमेशा बाहर करता है। कोई भगवान की मूर्तियों में भरोसा ढूंढता है, कोई ज्योतिष में, कोई किसी गुरु पर टिका रहता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये सब सहारे अस्थायी हैं? मंदिर की मूर्ति, किताब की बातें, गुरु का उपदेश, ये सब आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना तो आपको ही होगा। ओशो कहते थे, अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करते तो कोई भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता, और अगर तुम खुद पर भरोसा कर लो तो तुम्हें किसी भगवान की जरूरत ही नहीं। यहां तक कि भाग्य भी तभी बदलता है जब तुम अपने भीतर की ताकत को पहचानते हो। जरा सोचिए, जब हम किसी और पर भरोसा करते हैं तो हम अपनी शक्ति दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं कि गुरुजी मेरा जीवन बदल देंगे, तो इसका मतलब है कि आप मान रहे हैं कि आपके पास खुद की कोई शक्ति नहीं है। आप अपने ही अस्तित्व को छोटा कर देते हैं। लेकिन जब आप भीतर झांकते हैं और कहते हैं, हाँ मेरे भीतर ही ताकत है, मुझे खुद पर भरोसा करना है, तभी असली आत्मविश्वास जन्म लेता है। ओशो के प्रवचनों में यह बात बार बार आती है। मनुष्य बाहर से हमेशा असुरक्षित रहेगा, बाहर का भरोसा हमेशा डगमगाएगा, क्योंकि मंदिर गिर सकता है, गुरु भी गलती कर सकते हैं, किताबें भी अधूरी हो सकती हैं, लेकिन एक चीज़ कभी असफल नहीं होती, और वह है तुम्हारा स्वयं। वह स्वयं जिसे आप अक्सर नज़रअंदाज करते हैं, वह स्वयं जो शांत बैठा हुआ है, लेकिन आपकी पूरी यात्रा की ताकत उसी में है। ओशो कहते थे, भरोसा अगर रखना है तो जिंदगी पर रखो, और जिंदगी का दूसरा नाम है आप खुद। अब सोचिए, जब एक बीज मिट्टी के अंधेरे में दबा होता है, उसे कोई गारंटी नहीं होती कि वह कभी पेड़ बनेगा या नहीं, लेकिन फिर भी वह मिट्टी चीरकर ऊपर आता है। क्यों? क्योंकि बीज को अपने भीतर की क्षमता पर भरोसा होता है। क्या आपने कभी किसी बीज को चिंता करते देखा है? पता नहीं मैं पेड़ बन पाऊंगा या नहीं? नहीं, वह बस भरोसे के साथ आगे बढ़ता है और धीरे धीरे एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। ठीक उसी तरह हम भी बीज की तरह हैं, लेकिन फ़र्क यह है कि बीज के भीतर भरोसा स्वाभाविक होता है, जबकि इंसान अपने भरोसे को भूल गया है। इंसान बाहर की चीज़ों में उलझ गया है, पूजा, प्रार्थना, ज्योतिष, लोग, समाज, और इसी कारण वह अपनी असली शक्ति खो बैठा है। ओशो कहते हैं, जब तक तुम बाहर की छाया पर भरोसा करते रहोगे तब तक भीतर का सूर्य प्रकट नहीं होगा। इसलिए सबसे पहली क्रांति है बाहर से भरोसा हटाकर भीतर की तरफ मोड़ना। और जैसे ही तुम यह कर लेते हो, तुम देखोगे कि जीवन आसान हो गया है, डर मिटने लगता है, चिंता कम हो जाती है और भविष्य उज्जवल दिखने लगता है। याद रखिए, बाहर का भरोसा टूट सकता है, लेकिन भीतर का भरोसा अटूट है, और जिसने भीतर के भरोसे को पहचान लिया वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा आश्रम था जहाँ एक साधु अपने शिष्यों को ज्ञान दिया करता था। उनमें से एक शिष्य बहुत चिंतित रहता था। उसका चेहरा हमेशा उदासी से भरा हुआ होता। हर बार जब साधु उसे देखते तो पाते कि उसके मन में भय और असुरक्षा छाई हुई है। एक दिन शिष्य साधु के पास आया और बोला, गुरुजी, मुझे डर लगता है। क्या मेरा भविष्य अच्छा होगा? क्या सब ठीक होगा?
साधु ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारे भरोसे पर निर्भर है। शिष्य चौंक गया। उसने फिर पूछा, गुरुजी, लेकिन क्या यह दुनिया मेरे लिए अच्छी होगी? क्या भगवान मेरा साथ देंगे? साधु फिर मुस्कुराए। अगर तुम खुद पर भरोसा करोगे तो भगवान भी तुम्हारा साथ देंगे। अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। शिष्य को यह जवाब समझ नहीं आया। वह रोज वही प्रश्न पूछता, गुरुजी, सब अच्छा होगा ना? और साधु रोज वही उत्तर देते, तुम्हारे भरोसे पर निर्भर है। दिन बीतते गए। एक दिन साधु ने शिष्य को पास बुलाया और कहा, आज मैं तुम्हें एक कार्य देता हूँ। तुम्हें अकेले जंगल में जाकर रात बितानी। कोई दीपक नहीं, कोई साथी नहीं, बस तुम और तुम्हारा साहस। शिष्य घबराया। उसने सोचा, रात का अंधेरा, जंगली जानवर, अकेलापन, मैं कैसे रहूंगा? लेकिन गुरु का आदेश था, इसलिए वह चला गया। जंगल में रात बहुत गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा, पत्तों की सरसराहट, दूर से जानवरों की आवाजें। शिष्य का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे बार बार गुरु की बातें याद आने लगीं। सब तुम्हारे भरोसे पर निर्भर है, उसने खुद से कहा। अगर मैं डर जाऊंगा तो ये रात कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन अगर मैं अपने भीतर भरोसा जगाऊं तो ये रात भी गुजर जाएगी। धीरे धीरे उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद पर विश्वास किया। अचानक उसे महसूस हुआ कि अंधेरा उतना डरावना नहीं था जितना वह सोच रहा था। धीरे धीरे रात बीत गई और सुबह का सूरज चमक उठा। सुबह जब वह वापस आश्रम आया तो साधु ने पूछा, तो शिष्य, कैसी रही रात? शिष्य ने मुस्कुराकर कहा, गुरुजी, अब मुझे समझ आ गया है। बाहर का अंधेरा डरावना नहीं था, असली अंधेरा मेरे भीतर था। और जिस क्षण मैंने खुद पर भरोसा किया, उसी क्षण सब अच्छा हो गया। साधु ने संतोष की सांस ली और कहा, यही जीवन का रहस्य है। सब कुछ तुम्हारे भरोसे पर निर्भर करता है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो सारी प्रकृति तुम्हारा साथ देती है, लेकिन जब तुम खुद को ही नकारते हो तो पूरा संसार भी तुम्हें नहीं बचा सकता। दोस्तों, यही जीवन की सच्चाई है। हम सब अपने अपने जंगल में हैं। हमारे चारों तरफ अंधेरा है, समस्याओं का, डर का, असफलताओं का। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, क्या हम उस अंधेरे में कांपते रहेंगे या अपने भीतर के भरोसे की रोशनी जलाकर आगे बढ़ेंगे। याद रखिए, जब तक आप गुरु, भगवान या हालात पर भरोसा करेंगे तब तक डर बना रहेगा। लेकिन जिस क्षण आपने कहा, हाँ मैं कर सकता हूँ, उसी पल अंधेरा मिट जाता है और सब अच्छा होने लगता है। मनुष्य का पूरा जीवन दो ही चीज़ों के बीच चलता है, डर और भरोसा। डर हमें सिकोड़ता है, हमें छोटा कर देता है। भरोसा हमें फैलाता है, हमें विशाल बना देता है। डर कहता है तुम असफल हो जाओगे, भरोसा कहता है चाहे जो हो तुम संभाल लोगे। ओशो कहते थे, डर वह जहर है जो धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को मार देता है, और भरोसा वह अमृत है जो तुम्हें नया जीवन दे देता है। सोचिए, जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं, जैसे नई नौकरी, नया बिजनेस, नई पढ़ाई, तो सबसे पहले क्या आता है? डर। डर आपको रोकने की कोशिश करता है। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? लोग क्या कहेंगे? मेरा भविष्य क्या होगा? ये डर आपको उस रास्ते पर कदम रखने से रोकता है जिस पर आपकी सफलता छिपी है। लेकिन ठीक उसी क्षण अगर आप भरोसा कर लें, हाँ मैं कर सकता हूं, मैं सीख लूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, तो वही काम अचानक आसान लगने लगता है। यानी फर्क काम में नहीं है, फर्क आपकी मानसिक स्थिति में है। डर हमेशा भविष्य की चिंता से पैदा होता है, भरोसा हमेशा वर्तमान की गहराई से आता है। मान लीजिए आप समुद्र किनारे खड़े हैं और आपको तैरना नहीं आता। समुद्र की लहरें आपके सामने गरज रही हैं। डर कहेगा अगर मैं पानी में गया तो डूब जाऊंगा, लेकिन भरोसा कहेगा अगर मैं धीरे धीरे कोशिश करूं तो तैरना सीख सकता हूं, और अगर गलती भी हो तो मैं फिर उठ खड़ा होऊंगा। याद रखिए, डर आपको वहीं रोक देता है जहां आप खड़े हैं। भरोसा आपको आगे बढ़ाता है, आपको बदलता है, आपको बढ़ाता है। एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो वह गिरता है, चोट खाता है। अगर वह डर जाता और कहता नहीं मैं नहीं चलूँगा, गिर जाऊँगा, तो वह कभी जीवन भर नहीं चल पाता। लेकिन बच्चे को भीतर से भरोसा होता है, मैं चल सकता हूँ, और यही भरोसा उसे गिरने के बाद भी उठाकर फिर से कोशिश करने की शक्ति देता है। हम बड़े हो जाते हैं लेकिन डर को गले लगाकर जीते रहते हैं। डर हमें कहानियाँ सुनाता है, तुम गरीब हो, तुम कभी सफल नहीं हो सकते। तुम साधारण हो, तुम बड़े सपने मत देखो। तुम्हारे पास साधन नहीं, तुम्हारे पास भाग्य नहीं। लेकिन भरोसा एक ही बात कहता है,
अगर तुम खुद पर विश्वास रखो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। ओशो का कहना था, डर और भरोसे में से तुम्हें हर दिन चुनाव करना पड़ता है और तुम्हारा चुनाव ही तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय करता है। डर चुनोगे तो तुम्हें हार और असफलता मिलेगी, भरोसा चुनोगे तो तुम्हें अनुभव, विकास और सफलता मिलेगी। इसीलिए जब भी जीवन में कोई मोड़ आए तो खुद से पूछो, क्या मैं यह कदम डर से उठा रहा हूं या भरोसे से? अगर डर से तो रुक जाओ, अगर भरोसे से तो आगे बढ़ो, क्योंकि भरोसा कभी तुम्हें गलत जगह नहीं ले जाएगा। दोस्तों, जिंदगी का रहस्य यही है, जहां डर खत्म होता है वहीं से भरोसा शुरू होता है, और जहां भरोसा शुरू होता है वहीं से जीवन सुंदर हो जाता है। दोस्तों, भरोसा कोई दर्शन की किताबों में बंद रहने वाली बात नहीं है। ये जीवन का सबसे व्यावहारिक सूत्र है। अगर आप इसे रोजमर्रा की छोटी छोटी परिस्थितियों में जीना सीख लें तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। सोचिए, जब कोई विद्यार्थी परीक्षा देने जाता है तो दो प्रकार की सोच होती है। पहली सोच डर से भरी हुई, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? क्या होगा अगर पेपर कठिन आ गया? क्या होगा अगर मेरे माता पिता निराश हो गए? यह सोच उसे अंदर ही अंदर कमजोर बना देती है। वह पढ़ा हुआ भी भूल जाता है, हाथ कांपने लगते हैं और आत्मविश्वास टूट जाता है। दूसरी सोच भरोसे से भरी हुई, मैंने जितना हो सकता था तैयारी की है, मैं ईमानदारी से प्रयास करूंगा और परिणाम चाहे जैसा भी आए मैं सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। यह सोच उसके भीतर शांति और ऊर्जा पैदा करती है। वह परीक्षा हॉल में आत्मविश्वास से प्रवेश करता है और अच्छा लिख कर आता है। फर्क कहाँ है? फर्क पढ़ाई में नहीं है, फर्क उसके भीतर के डर और भरोसे में है। इसी तरह बिजनेस में देखिए, एक व्यक्ति नया व्यापार शुरू करना चाहता है। अगर उसके भीतर डर है तो वह कभी शुरुआत ही नहीं करेगा। वह सोचता रहेगा, क्या होगा अगर घाटा हो गया? लोग हंसेंगे, पैसा डूब जाएगा। लेकिन जो भरोसा करता है वह कहता है, हो सकता है पहली बार में सफलता ना मिले, लेकिन हर असफलता मुझे सिखाएगी और एक दिन मैं सफल जरूर होऊंगा। यही सोच अंत में फर्क पैदा करती है। रिश्तों में भी भरोसे की भूमिका उतनी ही गहरी है। अगर आप अपने साथी पर, अपने परिवार पर भरोसा नहीं करते तो हर पल शक और असुरक्षा से भरा रहता है। लेकिन अगर आप भरोसा करते हैं तो रिश्ता खिल उठता है, उसमें अपनापन और सहजता आती है। भरोसा यह नहीं कहता कि समस्याएं नहीं आएंगी, भरोसा यह कहता है कि चाहे जैसी भी समस्या आए आप उससे निपट लेंगे। डर कहता है मुसीबत आ गई, अब क्या होगा? भरोसा कहता है मुसीबत आई है लेकिन यह भी बीत जाएगी और यह मुझे और मजबूत बनाएगी। ओशो कहते थे, भरोसा रखने वाला इंसान जीवन को खेल की तरह जीता है। वह हारने पर भी मुस्कुराता है क्योंकि उसके लिए हार भी एक अनुभव है। यही वजह है कि जिन लोगों के पास खुद पर भरोसा होता है वे जिंदगी में सबसे ज्यादा सफल होते हैं, क्योंकि वे कभी रुकते नहीं, वे कोशिश करते रहते हैं और कोशिश करने वाला अंत में जीत ही जाता है। तो दोस्तों, जरा अपने जीवन में झांकिए, क्या आप अपने काम में डर से जी रहे हैं या भरोसे से? क्या आपके रिश्ते शक से भरे हैं या विश्वास से? क्या आप भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं या विश्वास से आगे बढ़ते हैं? याद रखिए, डर इंसान को वहीं खड़ा रखता है जहां वह है। भरोसा इंसान को उस जगह ले जाता है जहां वह जाना चाहता है। ध्यान और भरोसा दोनों का रिश्ता बहुत गहरा है। दरअसल ध्यान ही वह साधन है जिसके द्वारा आप भरोसे की जड़ तक पहुंच सकते हैं। जब भी इंसान ध्यान में बैठता है, आंखें बंद करता है, तो सबसे पहले उसे अपने भीतर का शोर सुनाई देता है। चिंताएं, डर, भविष्य की बेचैनी, अतीत की परछाइयाँ। मन हमेशा कहता है कुछ गलत हो जाएगा, सब बिगड़ जाएगा, और यही मन इंसान को डर में जीने पर मजबूर कर देता है। लेकिन जब आप ध्यान में टिके रहते हैं, जब आप धीरे धीरे अपने विचारों को सिर्फ आते जाते बादल की तरह देखना शुरू करते हैं, तो आपको एक गहरी शांति का अनुभव होता है। उस शांति में आपको पहली बार एहसास होता है कि मैं सिर्फ अपने विचार नहीं हूँ, मेरे भीतर उससे भी गहरा कुछ है जो हमेशा स्थिर है, जो हमेशा शांत है। यही अनुभव भरोसे की शुरुआत है। ओशो कहते थे, जब तुम ध्यान में बैठते हो तो धीरे धीरे समझ में आता है कि तुम्हारा असली अस्तित्व कभी डरता ही नहीं। डर हमेशा मन में होता है, आत्मा में नहीं। ध्यान हमें यह देखने की क्षमता देता है कि डर सिर्फ एक कल्पना है, एक विचार है। भविष्य अभी आया ही नहीं, लेकिन मन उसे पहले से अंधकारमय बना देता है। ध्यान सिखाता है कि इस क्षण में जो है वह पूरा है, वह पर्याप्त है। और जब आप वर्तमान को पूरी तरह स्वीकार करते हैं तो आपके भीतर भरोसा जागता है। भरोसा इस बात पर कि आगे भी सब अच्छा होगा। ध्यान में बैठा व्यक्ति महसूस करता है कि उसका अस्तित्व ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है।
जैसे एक लहर सागर से अलग नहीं है, वैसे ही वे भी जीवन की विराट धारा से अलग नहीं है। और जब यह अनुभव होता है तो स्वाभाविक रूप से भरोसा जन्म लेता है, क्योंकि तब आप समझ जाते हैं अगर सागर मेरा घर है तो कोई लहर मुझे डुबा नहीं सकती। यही कारण है कि ध्यान करने वाला व्यक्ति भीतर से मजबूत हो जाता है। उसके जीवन में परिस्थितियां वही रहती हैं, समस्याएं, चुनौतियां, उतार चढ़ाव, लेकिन अब वह डरता नहीं, क्योंकि उसे मालूम है कि उसके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो हर हालात से बड़ी है। भरोसा बिना ध्यान के अधूरा है, क्योंकि ध्यान ही वह जमीन है जहां भरोसे का बीज अंकुरित होता है। बिना ध्यान के भरोसा सिर्फ शब्द है, लेकिन ध्यान के साथ भरोसा एक अनुभव बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आप सच में भरोसा पाना चाहते हैं तो ध्यान का अभ्यास कीजिए। हर दिन कुछ मिनट के लिए आंखें बंद करके अपने भीतर झांकें, अपने मन के शोर को देखें और फिर उस शांति को महसूस करें जो उस शोर के पीछे है। वहीं से आपको भरोसा मिलेगा, भरोसा अपने आप पर, भरोसा जीवन पर, भरोसा अस्तित्व पर। ओशो कहते थे, ध्यान वह पुल है जो तुम्हें डर से भरोसे की ओर ले जाता है। हमारा मन एक खेत की तरह है। जिस तरह खेत में अच्छे बीज बोए जाएं तो अच्छी फसल उगती है, और अगर उसमें खरपतवार उग जाए तो पूरी फसल खराब कर देते हैं। ठीक उसी तरह मन में अच्छे विचार बोने चाहिए। अगर मन नकारात्मक विचारों से भर जाए तो चाहे आप कितनी भी मेहनत क्यों ना करें, सफलता आपके पास नहीं आएगी। गौतम बुद्ध कहा करते थे, मनुष्य वही बनता है जैसा वह सोचता है। इसका मतलब है कि अगर हम हमेशा यह सोचते रहेंगे कि हम असफल हैं, हमारे पास संसाधन नहीं है या हमारा भाग्य साथ नहीं देता, तो धीरे धीरे यह नकारात्मकता हमारे व्यवहार और काम करने के तरीके में उतर जाएगी। उदाहरण के लिए, एक साधु हर दिन ध्यान करता था, लेकिन हर बार ध्यान में यह सोचता कि मुझे शांति नहीं मिलती, मेरे जीवन में समस्याएं हैं। नतीजा यह हुआ कि उसके अंदर बेचैनी और बढ़ती चली गई। एक दिन बुद्ध ने उससे कहा, अगर तुम बार बार यही सोचोगे कि शांति नहीं है तो तुम्हारा मन वही सत्य मान लेगा, लेकिन अगर तुम यही सोचो कि शांति पहले से ही भीतर मौजूद है तो धीरे धीरे तुम्हारा मन उसी पर विश्वास करने लगेगा और शांति प्रकट होगी। आज के समय में भी यही सच है। नकारात्मक सोच आपके रिश्तों, करियर और मानसिक स्वास्थ्य को खा जाती है। इसलिए पहला कदम ये होना चाहिए कि आप नकारात्मक विचारों को पकड़ें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। अगर मन कहे मैं नहीं कर सकता तो तुरंत जवाब दें, मैं कर सकता हूँ, बस तरीका ढूंढना है। याद रखिए, जो भी आप सोचते हैं वही आपकी आदतों में बदलता है, और वही आदतें आपके भाग्य को गढ़ती हैं। इसलिए नकारात्मक सोच से दूरी बनाइए और अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर दीजिए। तभी आपका जीवन सही दिशा में आगे बढ़ेगा। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हर काम, हर सफलता, हर बदलाव समय लेता है। कोई भी बीज आज बोकर कल फल नहीं देता। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही आपके सपनों को हकीकत बनने में भी समय लगेगा। इसीलिए धैर्य और संयम का होना बेहद जरूरी है। गौतम बुद्ध ने कहा था, धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि वही हमें हर परिस्थिति में टिके रहने की ताकत देता है। एक बार एक शिष्य बुद्ध से बोला, भगवान, मैं ध्यान करता हूँ लेकिन मुझे कोई अनुभव नहीं मिलता, मैं हार मानना चाहता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई किसान खेत जोतने के अगले दिन ही फल की उम्मीद करे तो क्या वह सही होगा? खेती में जैसे धैर्य चाहिए, वैसे ही आत्मज्ञान और सफलता के रास्ते में भी धैर्य चाहिए। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में लोग तुरंत नतीजे चाहते हैं। अगर किसी को बिजनेस शुरू किया तो तुरंत मुनाफा चाहिए, अगर जिम गए तो तुरंत फिटनेस चाहिए, अगर मेहनत की तो तुरंत पहचान चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि बड़ी चीज़ों को पाने के लिए समय देना पड़ता है। धैर्य का मतलब यह नहीं है कि आप बस इंतज़ार करते रहें। इसका असली मतलब है कि आप निरंतर प्रयास करें और परिणाम की चिंता छोड़ दें। संयम का मतलब है कि आप कठिनाइयों में भी अपना संतुलन बनाए रखें, गुस्से या अधीरता में गलत फैसले न लें। उदाहरण के लिए, एक बार एक साधक ने पत्थर पर धीरे धीरे पानी की बूंदों को गिरते हुए देखा। सालों बाद वही बूंदें उस कठोर पत्थर में छेद कर देती हैं। साधक ने समझ लिया कि अगर पानी की बूंद इतनी ताकत रखती है तो इंसान के धैर्य और लगातार प्रयास से क्या कुछ नहीं हो सकता। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो धैर्य को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। तुरंत परिणाम की चाह छोड़कर रोजा छोटे छोटे कदम उठाइए। धीरे धीरे आपकी मेहनत रंग लाएगी और वही लोग जो आज आप पर हंसते हैं कल आपकी तारीफ करेंगे। याद रखिए, बिना धैर्य के सफलता संभव नहीं है। धैर्यवान व्यक्ति हमेशा जीतता है क्योंकि वह जानता है कि समय के साथ सब कुछ बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपने इस पूरी बात को ध्यान से सुना है
तो एक चीज़ आपके दिल में गहराई से बैठ गई होगी, सब कुछ बाहर से नहीं, अंदर से बदलता है। आप जितना दुनिया को बदलने की कोशिश करेंगे उतनी निराशा मिलेगी, लेकिन जैसे ही आप खुद को बदलने लगते हैं दुनिया अपने आप बदलने लगती है। असली सवाल ये नहीं है कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, असली सवाल ये नहीं है कि लोग आपके रास्ते में रुकावट डालते हैं या नहीं, असली सवाल ये भी नहीं है कि किस्मत आपके साथ है या नहीं। असल सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप खुद पर भरोसा रखते हैं? क्योंकि जिस दिन आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं उस दिन से ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। ओशो कहते थे, यदि तुम खुद पर विश्वास नहीं करते तो तुम किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते, और अगर तुम खुद पर भरोसा कर लो तो तुम्हें किसी दूसरे से भरोसे की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ज़रा सोचिए, अगर किसी किसान को खुद पर भरोसा ना हो तो वह बीज क्यों बोएगा? अगर किसी विद्यार्थी को खुद पर भरोसा ना हो तो वह पढ़ाई में मेहनत क्यों करेगा? अगर किसी इंसान को खुद पर भरोसा ना हो तो वह सपने क्यों देखेगा? हमारी हर छोटी बड़ी उपलब्धि की नींव सिर्फ एक चीज़ पर टिकी होती है, स्वयं पर विश्वास। जिंदगी में हर इंसान डर के साथ जी रहा है। कोई असफलता से डरता है, कोई समाज से डरता है, कोई भविष्य से डरता है। लेकिन सवाल यह है, क्या डर से भागकर आप जीत सकते हैं? नहीं, डर को हराने का सिर्फ एक तरीका है, खुद पर भरोसा। जब आप खुद से कहते हैं, हाँ मैं कर सकता हूं, चाहे पूरी दुनिया मना करे, तभी आपकी असली ताकत बाहर आती है। यही भरोसा आपको अंधेरी रात में भी रास्ता दिखाता है। भरोसा मतलब ये नहीं कि आपके पास सब जवाब है। भरोसा मतलब ये नहीं कि रास्ता हमेशा आसान होगा। भरोसा मतलब ये है कि आप जानते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गिरूंगा लेकिन फिर उठ जाऊंगा। भरोसा ही वो चाबी है जो हर बंद दरवाज़ा खोल सकती है। भरोसा ही वो दीपक है जो सबसे अंधेरी रात को रोशन कर सकता है। भरोसा ही वो बीज है जो रेगिस्तान को भी हरा भरा बना सकता है। एक बार एक बच्चा नदी के किनारे खड़ा था। उसे तैरना नहीं आता था, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। उसके दोस्तों ने कहा, पानी गहरा है, तू डूब जाएगा। बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं खुद पर भरोसा नहीं करूंगा तो कोई मुझे तैरना सिखा भी नहीं पाएगा। वह धीरे धीरे पानी में उतरा, कई बार डूबा, कई बार खांसा, लेकिन हर बार उठ खड़ा हुआ। कुछ दिनों बाद वही बच्चा सबसे अच्छा तैराक बन गया। लोग आश्चर्यचकित थे और पूछने लगे, तूने यह कैसे किया? बच्चे ने कहा, डर मुझे नीचे खींचता था, लेकिन खुद पर भरोसा मुझे ऊपर उठा देता था। यही हमारी ज़िंदगी है। डर हमेशा हमें नीचे खींचेगा, लेकिन भरोसा हमेशा हमें ऊपर उठाएगा। भरोसा केवल आज के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के लिए भी चाहिए। आज आप मेहनत करते हैं, लेकिन परिणाम कल आता है। अगर आपके पास भरोसा नहीं है तो आप बीच में ही हार मान लेंगे। याद रखिए, किसान भरोसे से ही बीज बोता है, कलाकार भरोसे से ही अपनी पेंटिंग बनाता है, लेखक भरोसे से ही पहला शब्द लिखता है। अगर भरोसा न हो तो न बीज बोया जाएगा, न पेंटिंग बनेगी और न किताब पूरी होगी। इसलिए भरोसा केवल सफलता की शुरुआत नहीं है, बल्कि उसकी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी है। जब पूरी दुनिया कहे तू नहीं कर सकता, तब भी आप अपने दिल से कहो मैं कर सकता हूँ। जब हालात कहें रास्ता बंद है, तब भी आप अपने दिल से कहो मैं रास्ता निकाल लूँगा। जब किस्मत कहे तू हार चुका है, तब भी आप अपने दिल से कहो मेरी कहानी अभी बाकी है। यही खुद पर भरोसा है, यही असली ताकत है। दोस्तों, याद रखो, भरोसा इंसान को पत्थर से हीरा बना देता है। भरोसा इंसान को अंधेरे से रोशनी तक ले जाता है। भरोसा इंसान को गुलाम से राजा बना देता है। इसलिए अगर आज आप अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं, अगर हालात आपके खिलाफ हैं, अगर लोग आपकी हंसी उड़ा रहे हैं, अगर किस्मत साथ नहीं दे रही, तो बस एक चीज़ मत छोड़ना, खुद पर भरोसा। क्योंकि जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके लिए रास्ते बनाने लगता है। हर बंद दरवाज़ा आपके लिए खुलने लगता है, हर मुश्किल आपके लिए आसान होने लगती है। तो दोस्तों, आज का यह संदेश अपने दिल में गहराई से उतार लो। खुद पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। इस दुनिया में लाखों लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, हालात आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, डर आपको बांधने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर आप इस वीडियो को सुनकर अपने दिल से कह पाए, हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मुझ में ताकत है, हाँ मैं सफल होऊंगा, तो समझ लेना आपकी ज़िंदगी बदलने की शुरुआत आज से ही हो गई है। तो चलिए आज से वादा करें, न किसी